बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कभी कभार ऐसा होता है कि अल्लाह हमारी इबादतें, हमारे किए गए सदकात व खैरात हमें वापस लौटा देता है, क्योंकि उसके पीछे हमारी नीयत सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी नहीं होती बल्कि अपनी खुशनुमाई होती है। लोगों में अपने नाम का चर्चा करना होता है और अल्लाह को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद। आज का वाक़या भी इसी से मुताल्लिक है। आपसे दरख्वास्त करते हैं कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि इस वाक़ये को सुन के अगर आप में से कोई एक भी सबक हासिल करता है तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। अबू नसर नामी एक शख्स अपनी बीवी और एक बच्चे के साथ गुर्बत व अफलास की जिंदगी बसर कर रहा था। एक दिन वो अपनी बीवी और बच्चे को भूख से निढाल और बिलखता रोता घर में छोड़कर खुद गमों से चूर कहीं दूर जा रहा था कि राह चलते उसका सामना एक आलमे दीन अहमद बिन मस्कीन से हुआ, जिसे देखते ही अबू नसर ने कहा, ऐ शेख, मैं दुखों का मारा हूँ और गमों से थक गया हूँ। शेख ने कहा, मेरे पीछे चले आओ, हम दोनों समंदर पर चलते हैं। समंदर पर पहुंचकर शेख साहब ने उसे 2 रकत नफल नमाज पढ़ने को कहा। नमाज पढ़ चुका तो उसे एक जाल देते हुए कहा, इसे बिस्मिल्लाह पढ़कर समंदर में फेंको। जाल में पहली बार में ही एक बड़ी सारी अजीमुशान मछली फंस कर आ गई। शेख साहब ने अबू नसर से कहा, इस मछली को जाकर फरोख्त करो और हासिल होने वाले पैसों से अपने अहले खाना के लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीद लेना। अबू नसर ने शहर जाकर मछली फरोख्त की। हासिल होने वाले पैसों से एक कीमे वाला और एक मीठा पराठा खरीदा और सीधा शेख अहमद बिन मस्कीन के पास गया और उसे कहा, हजरत, इन पराठों में से कुछ लेना कबूल कीजिए। शेख साहब ने कहा, अगर तुमने अपने खाने के लिए जाल फेंका होता तो किसी मछली ने नहीं फंसना था। मैंने तुम्हारे साथ नेकी गोया अपनी भलाई के लिए की थी, ना कि किसी तरह की उजरत और किसी फायदे के लिए। तुम ये पराठे लेकर जाओ और अपने अहले खाना को खिलाओ। अबू नसर पराठे लिए खुशी खुशी अपने घर की तरफ जा रहा था कि उसने रास्ते में एक औरत को रोते हुए देखा, जिसके पास उसका बेहाल बेटा भी बैठा हुआ था। अबू नसर ने अपने हाथ में पकड़े हुए पराठों को देखा और अपने आप से कहा, इस औरत और इस बच्चे और उसके अपने बीवी बच्चे में क्या फर्क है? मामला तो एक जैसा ही है। वो भी भूखे हैं और ये भी भूखे हैं। पराठे किनको दे? औरत की आंखों की तरफ देखा तो उसके बहते आंसू ना देख सका और अपना सर झुका लिया। पराठे औरत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, खुद भी खाओ और अपने बेटे को भी खिला दो। औरत के चेहरे पर खुशी और उसके बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अबू नसर गमगीन दिल लिए वापस अपने घर की तरफ ये सोचते हुए चल दिया कि अपने भूखे बीवी बेटे का कैसे सामना करेगा। घर जाते हुए रास्ते में उसने एक शख्स को देखा जो कि कह रहा था, है कोई जो उसे अबू नसर से मिला दे। लोगों ने कहा, लो ये देखो, ये ही तो है अबू नसर। उसने अबू नसर से कहा, तेरे बाप ने मेरे पास आज से 20 साल पहले 30,000 दरहम अमानत रखे थे, मगर ये नहीं बताया था कि इन पैसों का करना क्या है। जब से तेरा वालिद फौत हुआ है मैं ढूंढता फिर रहा हूँ कि कोई मेरी मुलाकात तुझसे करा दे। आज मैंने तुम्हें पा ही लिया है, तो ये लो 30,000 दरहम, ये तेरे बाप का माल है। अबू नसर कहता है, मैं बैठे बिठाए अमीर हो गया था, मेरे कई घर बने और मेरी तिजारत फैलती चली गई। मैंने कभी भी अल्लाह के नाम पर देने में कंजूसी नहीं की। एक ही बार में शुक्राने के तौर पर हजार दरहम सदका दे दिया करता था। मुझे अपने आप पर रश्क आता था कि कैसे फराख दिली से सदका खैरात करने वाला बन गया हूँ। एक बार मैंने ख्वाब देखा कि हिसाब किताब का दिन आन पहुंचा है और मैदान में तराजू नस्ब कर दिया गया है। मनादी करने वाले ने आवाज दी, अबू नसर को लाया जाए और उसके गुनाहों सवाब तोले जाएं। कहता है, पलड़े में एक तरफ मेरी नेकियां और दूसरी तरफ मेरे गुनाह रखे गए, तो गुनाहों का पलड़ा भारी था। मैंने पूछा, आखिर मेरे इतने सारे सदकात जो कि मैं अल्लाह की राह में देता था कहाँ गए? तोलने वालों ने मेरे सदकात नेकियों के पलड़े में रख दिए। हर हजार दरहम के सदके
के नीचे नफ्स की शहवत, मेरी खुद नमाई की ख्वाहिश और रियाकारी का रंग चढ़ा हुआ था, जिसने इन सदकात को रुई से भी ज्यादा हल्का बना दिया था। मेरे गुनाहों का पलड़ा अभी भी भारी था। मैं रोने लगा और कहा कि हाय, अब मेरी निजात कैसे होगी। मनादी करने वाले ने मेरी बात को सुना तो फिर पूछा कि कोई इसका अमल बाकी रहता है तो वो भी ले आओ। मैंने सुना एक फरिश्ता कह रहा था, हाँ, उसके दिए हुए 2 पराठे हैं जो अभी तक मीजान में नहीं रखे गए। वो 2 पराठे तराजू में रखे गए तो नेकियों का पलड़ा उठा तो जरूर, मगर अभी ना तो बराबर हुआ था और ना ही ज्यादा। मुनादी करने वाले ने फिर पूछा कि इसका कुछ और अमल भी रहता है क्या? फरिश्ते ने जवाब दिया, हाँ, उसके लिए अभी कुछ बाकी है। मुनादी ने पूछा, वो क्या? कहा, उस औरत के आंसू जिसे इसने अपने 2 पराठे दिए थे। औरत के आंसू नेकियों के पलड़े में डाल दिए गए, जिनके पहाड़ जैसे वजन ने तराजू की नेकियों वाले पलड़े को गुनाहों के पलड़े के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। अबू नसर कहता है, मेरा दिल खुश हुआ कि अब मेरी निजात हो जाएगी। नेकियों का पलड़ा गुनाहों के पलड़े के बराबर तो हो चुका था, लेकिन अभी भी ज्यादा नहीं था। मनादी करने वाले ने फिर से पूछा, कुछ और भी अमल रहता है तो वो भी ले आओ। फरिश्ते ने कहा, अभी भी कुछ बाकी है। मनादी पूछने लगा, क्या है? फरिश्ते ने कहा कि उस गरीब और यतीम बच्चे की मुस्कुराहट अभी रहती है जिसको इसने 2 रोटी खिलाई थी। नाजरीन, आज के इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह बहुत ज्यादा माल को पसंद नहीं फरमाता, बजाय इसके कि खलूसे दिल से और साफ नीयत से उसके रास्ते में चाहे 2 रोटी ही क्यों ना किसी को खिला दी जाए। ऐसे सदकात जिनके पीछे सिर्फ अपने माल की नुमाइश करना हो, अल्लाह के हुजूर वो बिल्कुल भी पसंदीदा अमल नहीं है। आपसे दरखास्त करते हैं कि जब भी अल्लाह के रास्ते में दें तो खलूसे नीयत से दें, ना कि अपनी इज्जत अफजाई और अपने नाम का चर्चा करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वाकया पसंद आया होगा। मजीद इस्लामी और तारीखी वाकयात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।